दोस्तों, नेपाल में जेनजी आंदोलन के बारे में सुना होगा। देख भी रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है या वर्ल्ड न्यूज़ भी अगर देखें मीडिया हाउसेस, न्यूज़पेपर सारे ही जेनजी आंदोलन से भरा हुआ है। सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री बनाया गया है, ये सब भरा पड़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है जिस तरह से कांग्रेस के लोग एक तरह से या कांग्रेस समर्थित मीडिया हाउसेस जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है या वीडियोस बनाते हैं, उनका कहना है कि भारत में और छोटा नहीं, बड़े-बड़े लोगों के नाम बता रहा हूँ कि भारत में आखिर ये जेनजी आंदोलन जो हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है? तो आखिर ये भारत में सफल क्यों नहीं हो रहा है? सवाल मेरा है और ये बोल रहे हैं क्यों माने नेपाल की तरफ जेनजी आंदोलन यहाँ भी होना चाहिए। रवीश कुमार का भी मैंने वीडियो देखा था। वो बता रहे थे कि देखो वोट चोरी से कैसे वहाँ जेनजी आंदोलन शुरू हुआ। इसी में रॉ के एक अधिकारी हैं, काफ़ी बेस्ट नाम है उनका, आप जाकर देख सकते हैं दैनिक जागरण या किसमें इंटरव्यू उन्होंने दिया था अभी फिलहाल, कि उन्होंने कुछ 1 महीना पहले का इंटरव्यू है, उन्होंने खुद से शेयर किया इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे उन्होंने इसको शॉर्ट्स में बताया कि कैसे अपने ही वीडियो को शेयर किया कि मैंने आज से 20 से 25 से 1 महीना पहले मैंने बताया था कि कभी भी नेपाल में सरकार गिर सकती है। तो और सरकार गिर गई। और उन्होंने दावा के साथ वो वीडियो में केवल एक लाइन है नहीं, वो पूरा मतलब दावे करते हैं कि आप देखिएगा मेरे वीडियो को सेव करके इंटरव्यू कर रखिएगा, आपको पता चलेगा। इसका मतलब बंदा आश्वस्त है जो बोल रहा है। तो कहने का मतलब जिस तरह से सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी खासकर और जो राहुल गांधी के समर्थक लोग हैं जो चाहे सोशल मीडिया पे हैं, वो लोग ये कह रहे हैं, अरे यार इंडिया में होना चाहिए। कोई ऐसा डाल रहा है कि भाई जो निर्मला सीतारमण है वो साड़ी पहन के नहीं भाग सकती जैसे वहाँ के वित्त मंत्री भाग रही थी। मतलब ये लोग सेलिब्रेट करना चाहते हैं यहाँ पे ऐसी चीज़। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इन लोगों ने किया नहीं इसका प्रयास। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ बहुत ही बोल सकते हैं कि ज़िम्मेदारी के साथ बना रहा हूँ। ऐसा नहीं हवा-हवाई बातें करूँगा, आपके सामने सब कुछ है। इन्होंने शाहीन बाग की 54 लोग मेरे ख़्याल से वहाँ पे उनका देहांत हो गया। ऐसे ही आपने किसान आंदोलन देखा होगा कितने लोग एम्बुलेंस में उनका मतलब किस तरह से उनकी जान चली गई एम्बुलेंस में, कितने लोगों को बाँध के वहाँ पे बेदबी के लिए उनको किस तरह से मारा गया, ये सब वहाँ पे है। तो आखिर आपने देखा होगा कि लाल किला पर कैसे एक तरह से जो दिल्ली की सड़कों पे ट्रैक्टर घूमने लगा, राकेश टिकैत से लेके कितने सो कॉल्ड किसान जो नेता थे, उन लोगों ने किस तरह से दिल्ली में जाम बैठा दिया था। हर जो बॉर्डर है मतलब दिल्ली का उसको चोक कर दिया था कि लोग यहाँ पे आ नहीं सकते जो दिल्ली के ऑफिस में जाते थे, नौकरी कर रहे हैं या जिसका बिज़नेस हो दिल्ली में डेली अप डाउन करते हैं, बाहर से आते-जाते हैं, आउटर दिल्ली से, तो वो कितना परेशान हुए। इन्होंने ऐसा नहीं प्रयास किया। आपने शर्जील इमाम जो है उसका उठाइए आप इंटरव्यू, जो क्या बोला? बोला कि भाई अगर मान लीजिए कि चिकन नेक को काट दिया जाए तो पूरा का पूरा 7 जो जो बोल सकते हैं कि एक चेन है भारत का जिसको आभूषण बोलते हैं, वो कैसे भारत से अलग हो सकता है? तो ऐसा नहीं है ये चीज़ें एक आपको दिखाई नहीं दे रही है, हुआ नहीं है या प्रयास नहीं किया गया, लेकिन हुआ नहीं, ऐसा क्यों? दोस्तों जहाँ भी, कहीं भी अगर आप आग लगाने जाते हैं कहीं किसी चीज़ में, तो कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं कहीं आग लगाने के लिए। जैसे मान लीजिए लकड़ी सूखी होनी चाहिए, ठीक है? ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और ऑक्सीजन होना चाहिए वहाँ पे जो आग लगाने की चीज़ होती है। बेसिक चीज़ें हैं जो जो लोग फायर के बारे में जाते हैं, फायर फाइटिंग जो ट्रेनिंग लिए हैं, उन लोगों को पता होगा। मतलब ऐसे तो सबको पता होगा, जिसके बारे में टेक्निकल चीज़ें नहीं पता होगा, उनको ही पता होगा आग कैसे लग जाती है। लेकिन एक फायर फाइटिंग के रूप में सिखाया जाता है कि ऑक्सीजन होना चाहिए, क्या-क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे ना कोई ज्वलनशील पदार्थ है। आप मान लीजिए ज्वलनशील पदार्थ ही नहीं है, तो आप कितना भी प्रयास करोगे, लोहे में आग लगेगा तो नहीं। माचिस की तीली ले जाके लगा रहे हो, क्या लगेगा उसमें? और अगर लोहे को पानी में डुबो दो, तो और आग नहीं लगेगा, कैसे आग लगेगा? तो यहाँ पे
क्योंकि आप जगह जहाँ भी गए आक्रोश था, या आक्रोश थोड़ा बहुत हो तो उसको क्रिएट किया गया था। जैसे आप देखेंगे, एक बांग्लादेश में ऐसा चीज था जिसको क्रिएट किया गया। मैं मानता हूँ बांग्लादेश, श्रीलंका और जो पाकिस्तान है जिसको चर्चा कर रहे हैं, और नेपाल, इस सारे की परिस्थिति अलग अलग थी। बांग्लादेश में मैं नहीं मानता कि वो अपने स्वतः हुई थी, उसको क्रिएट किया गया था। और यही वजह देखने को मिला कि पूरे बांग्लादेश में ऐसा नहीं हुआ, और वहां पे ऐसा भी नहीं हुआ कि वहां के लोगों के लिए हुआ। आपस में वहां पे जो लोग हिंदू लोग रहते थे उन्हीं के साथ अन्याय हुआ। मतलब हिंदू कम्युनिटी को वहां पे चुन चुन के टारगेट किया गया और शेख हसीना के लोगों को भगाया। आम पब्लिक ने कोई और कुछ नहीं किया। उसके बाद श्रीलंका में भी यही थी, श्रीलंका की स्थिति खराब थी। और जब स्थिति खराब होती है, जब कोई भी आक्रोश हो जाता है कि आपके देश में आम आदमी के लिए नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार बहुत है, तो एक आक्रोश तब बढ़ जाता है। तो उसको लोग और पाकिस्तान की स्थिति अलग है। वहाँ पे ऐसा हमेशा से जो भी आर्मी की बातों को नहीं मानता तो वो लोग उस तरह से क्रिएट करते हैं। तो ये चीजें हर देश के लिए, लेकिन नेपाल में जो आंदोलन हुआ वो बिल्कुल अलग था। मैं ऐसा मानना हूँ, अलग लोग अलग अलग तरह से बना रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ, लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इस लेवल पे नहीं होना चाहिए। लोगों को किसी सरकार का विरोध करने का अधिकार है, होना भी चाहिए, लेकिन जिस तरह से घटनाएं बहुत आगे निकल गई वो नहीं होना चाहिए। संपत्ति का नुकसान कर रहे हो, वो आपकी ही संपत्ति है, आपने अपने टैक्स से उस संपत्ति को बनाया रहेगा। आप सरकार बदल सकते हो, किसी को मंत्री को मार नहीं सकते, आप उसको पनिशमेंट दिला सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। तो क्या ना कि एक तरह से लोग ना, आम पब्लिक को भी लगेगा कि अरे यार, जैन जी ने ठीक किया, जो जैन जी आंदोलन बोला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसे करने से ना आपका जो आंदोलन है कहीं ना कहीं निगेटिव मार्ग में चला जाएगा। तो वो चीज मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा सा इनको देखना चाहिए था। अब सवाल ये है कि नेपाल में हुआ क्या। देखिए, आपने देखा होगा कि 2003 वगैरह से 6 जो वहाँ के राजा थे उनको हटाया गया। पहले तो आए 2003 में, जो उनके पहले वाले राजा थे वीरेंद्र विक्रम साहब, उनकी फैमिली खत्म हो गई और उनके प्रिंस ने अपने को फिर मान दिया। उसके बाद ज्ञानेंद्र विक्रम शाह जो थे वो बने वहाँ के राजा, लेकिन 2006 के आसपास उनको माओवादी जो थे उन लोगों ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ और कब्जा कर दिया, उनको वहाँ से निकालना पड़ा अपने पैलेस से भी। उसके बाद उनकी सरकार चल रही है, और आज तक कम से कम कोई भी स्टेबल सरकार नहीं। कोई 7 बोले, 6 बोले, मतलब कितनी सरकारें बदल गई, कोई भी अपनी कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया। ये वहाँ का स्थिति है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या। तो क्या हुआ कि जितने लोग बाद में सरकार बनाया, उन लोगों के जो लोग राजा को हटाया वो खुद ही राजा हो गए, इलीट हो गए। उन लोगों ने खूब करप्शन किया, पैसा उठाया। उनके जो फैमिली है, मतलब हेलीकॉप्टर से घूमती है। आम नेपाली आदमी के पास पैरों में चप्पल नहीं है, वो लोग हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं। तो ये कि जो विद्वेष होता है ना, कि करप्शन चल रहा है, कि चलो मान लो जो गरीबी है, आपका जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मान लीजिए आपके जैसे फैमिली है, मान लीजिए आपके फैमिली की मतलब किसी की भी ऐसी नौकरी नहीं है कि वो जो नौकरी कर रहा है उस वो अच्छी कमाई है। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऊपर किसी का 10% ज़्यादा सैलरी है, किसी का 10% कम है, लेकिन एक है कि सब लोग कमा के और फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। वहाँ पे आक्रोश नहीं होता। आक्रोश होता है कि मान लीजिए कि सब जो कमा रहे हैं और उसमें से कोई 2 बंदे हों जो सारा घर बोले कि नहीं, पैसा तो है नहीं, जिसको आप पैसा दे रहे हो, मान लो एक को आपने घर का मालिक बना दिया, कि पैसा दे रहे हो कि चलो पैसा ले लो भाई, घर का पूरा रख-रखाव का ना, सारे लोग एक को मालिक बना के उनको पैसा दे रहे हैं। वो बोला जी नहीं भाई, पैसे तो है नहीं, पैसे तो आ नहीं रहे, सब खर्चे हो रहे हैं। और वो साइड से अपना मार एकदम बाहर घूम रहा है, फॉरेन टूर मार रहा है, पैसे ही पैसे, गाड़ियों से घूम रहा है, एक अलग दुनिया बना रखा है। इन लोगों को कुछ भी इनको जब पैसा बोले कि भाई ये चीज़ चाहिए, कोई मतलब बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें चाहिए, तो उसके लिए वो बोलता है कि पैसे ही नहीं है।
तो जब लोगों को पता चलेगा बाद में कि अरे भाई ये तो तुम्हारा वो बंदा था, तुम्हारे घर का जो इसको तुम बनाए, वो तो अलग ही दुनिया जी रहा है उधर, मालिक बना पड़ा है। तो जब लोगों को पता चलेगा तो लोग बोलेंगे अरे ये तो क्या हो गया फिर? तो फिर वहाँ पे आक्रोश पैदा होता है और जब आक्रोश पैदा होता है, तब लोग उसको आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसको आक्रोश को हवा दे सकता है। यही हुआ। जितने भी नेता के एलीट क्लास के लोग थे वो उनको चाहे जितने भी आपको कॉन्ट्रैक्ट है, सरकारी काम है, बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो सब उनको उनके फैमिली रिश्तेदारों को मिल रहा है, उनके दोस्तों को मिल रहा है। और जो वो लोग हैं वो बाहर में उनके फैमिली ऐश कर रही हैं, घूम रही है, फिर रही हैं, ये सब हो रहा है। और बाद में सोशल मीडिया आजकल सोशल मीडिया ये सब जो वीडियोज़ हैं, फ़ोटोज़ हैं, वो सब सोशल मीडिया पे घूमने लगा। लोगों के अंदर बहुत टाइम से लगा कि अरे यार! ये तो हमें ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें तो हमारे पास कुछ नहीं है, इनके जो बच्चे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, इनकी फैमिली है वो मज़े कर रही है। गाड़ी छोड़िए हेलीकॉप्टर भी रखे हैं लोग, तब ये आक्रोश होता है। तब कुछ लोग आते हैं सोशल मीडिया जैसे कि फ्रॉम बालेंसाकार ऐसे लोग आके और एक मोटिवेट करते हैं, जैसा कि वो भी बताया जा रहा है कि उनका मोटिवेशन बहुत है। पुराने जो प्रधानमंत्री हैं और एक एनजीओ हैं, इन लोगों ने मिल के मोटिवेट किया और ये स्थिति में पहुँचे। अब भारत में क्यों नहीं हुआ? भारत में ऐसा कोई आक्रोश नहीं। आप घूम कर देखिए, ये सारा आक्रोश ना राहुल गांधी के दिमाग में है और इसीलिए चुनाव हारते हैं। तो डर देखिए, अगर वो व्यक्ति सही होता तो एक टाइम में मान लेता कि चलो अडानी अंबानी को लेके चलता, आज सफल हो, जब वीपी सिंह लेके चले कि भाई बोफोर्स में घोटाला हुआ था और लोग मान लिए। जैसे लोगों ने केजरीवाल लेके चला था कि यहाँ पे हर जगह करप्शन है, फाइट इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और एक चला के और लोग मान गए। लेकिन राहुल गांधी इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, आखिर कौन क्यों नहीं कोई मान रहा है? क्योंकि सच्चाई नहीं है। ये जितने भी आपने देखा नहीं, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन या जो बीपी सिंह का सब कांग्रेस के खिलाफ रहा है, बीजेपी के खिलाफ नहीं रहा है। इसका मतलब ये कांग्रेस खुद ही जो है वो मान सकते हैं कि कांग्रेस ही करप्शन की पूरी जननी है। आप जाइए नेहरू जी के टाइम से जीप घोटाला से लेके कितने घोटाले आपको गूगल में सर्च करेंगे मिल जाएंगे। तो ये उनकी जननी रही है कांग्रेस पार्टी, जिसकी वजह से लोगों में एक आक्रोश पैदा नहीं हो रहा। लोग इसको कोई भी मुद्दा राहुल गांधी उठाते हैं उसके साथ जुड़ ही नहीं पाते। बस इनका मीडिया क्रिएशन होता है, मीडिया जो होते हैं हाउसेस जिनको अपना स्वार्थ है, आज भी मीडिया जो चल रहा है, जिसको खुद ये बोलते हैं ना गोदी मीडिया, वो मीडिया अगर असल में देखा जाए तो राहुल गांधी को प्लेटफ़ॉर्म देती है। उनमें मुझे लगता है कई बार कि वो आपस में मिली-भगत है कि वो बोलते हैं कि देखो मैं तो बोलूँगा गोली गोदी मीडिया, और लेकिन तो हमारी शिकायत भी करना लेकिन बैलेंस करना। अरे जितने भी राहुल गांधी मुद्दे उठाते हैं सबको टीवी डिबेट होता है, तो फिर गोदी मीडिया कैसे हो गई? अगर वो वोट चोरी, अगर वोट मतलब वो राहुल गांधी को तवज्जो नहीं देते तो वोट चोरी मुद्दा ही नहीं उठाते। कितने महीने आप उठाइए, वोट चोरी पे डिबेट हुआ होगा, ईवीएम पे डिबेट हो गया, अडानी पे डिबेट हो गया, हिंडनबर्ग पे डिबेट हो गया, राहुल गांधी के शाहीन बाग पे कितने किसान आंदोलन पे कितने डिबेट हुए होंगे, हजारों डिबेट हुए होंगे हर चैनल का। तो राहुल गांधी बोले कि उनको तवज्जो नहीं दिया जा रहा, दे तो रहे, लेकिन और मीडिया भी सेटिंग में लगा, क्योंकि मीडिया को भी तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट से नुकसान ही है उनको। जो लोग फ्लाइट में घूमते थे प्रधानमंत्री के साथ, पूरा ऐशो-आराम 5 स्टार होटल में करते थे, वो सब बंद हो गया स्टार्टिंग में। उसके अलावा बहुत से उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो बंद हो गया। अब सारा चीज़ आपको है डीडी से या खरीदना पड़ेगा, कोई आप डायरेक्ट जो गवर्नमेंट का चीज़ें जो आप टेलीकास्ट नहीं कर सकते। तो ये जो चीज़ें थी तो उनको भी नुकसान है, लेकिन वो कर क्या सकते हैं? तो दिखाना भी है गवर्नमेंट गवर्नमेंट को इतना मतलब विरोधी भी नहीं बनाना है, लेकिन तवज्जो देना है, प्लेटफ़ॉर्म देना है राहुल गांधी के मुद्दे को। तो वो तो कर ही रहे हैं अपना काम। कोई भी आप उठा लीजिए मीडिया हाउसेस, वो राहुल गांधी अगर आज बोल देना कि भाई मैंने देखा कि पहाड़ से एकदम बड़ा तूफान आ रहा है, काले बादल छाए हुए हैं, अभी इंडिया खत्म हो जाएगा, तो उसी पे डिबेट करने लगेंगे। वो देखेंगे, चेक नहीं करेंगे ये क्या हो रहा है। तो डिबेट तो कर रहे हैं राहुल गांधी के मुद्दे पे, फिर राहुल गांधी को कहाँ उनको प्लेटफ़ॉर्म नहीं दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि कभी भी मीडिया ने इतने 2014 के बाद से लेकर अभी तक कोई सही चीज़ों पे डिबेट ही नहीं किया। केवल राहुल गांधी जो क्रिएट करते हैं, जो अभी देखिए, अभी एक खुरपेज करके ट्विटर अकाउंट है,
उस पे उसने बहुत बड़ा पोस्ट किया, जो राहुल गांधी वो पीडीएफ दिखाते हैं, तो मैंने देख रहा था, पढ़ रहा था उसके बारे में। उसने कैसे उसका टाइमलाइन जो होता है टाइम ज़ोन के साथ, और पीडीएफ को जो उन्होंने देखा कि कैसे, अब कोई बोलेगा कि वीपीएन जो है वो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन आप उस जगह का टाइम ज़ोन को चेंज नहीं कर सकते। अगर इंडिया को सिलेक्ट करोगे आप, तो वीपीएन में, तो इंडिया का टाइम ज़ोन ही आएगा, उसको नहीं चेंज कर पाओगे। वो पहले से ही फिट होता है। तो वो पूरा आपको म्यांमार ही दिखेगा कि म्यांमार में सारा चीज़ बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है? अब जो वो ट्विटर अकाउंट दावा कर रहा है उसकी बात कह रहा हूँ। वो बोल रहा है कि सारा जो है बाहर से लेकर आते हैं राहुल गांधी, इनको मिलता है, जो कि हमेशा से आरोप लगता रहा है कि राहुल गांधी जो है, उनका सारा जो चीज़ें जो बाहर से आती है उसी के हिसाब से वो काम करते हैं। तो राहुल गांधी का ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जो भी मुद्दा उठाते हैं वो आम जनता में, आम पब्लिक में है नहीं। वो आम पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पाती, क्योंकि मानती नहीं कि राहुल गांधी सही बोल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी जिंजी के वीडियो को मतलब बोल रहा है कि अरे नेपाल में होना चाहिए, कांग्रेसी लगे पड़े हैं। वहीं पे वीडियो में दिखा रहा है कि वो क्या नाम है, कॉल था पहले, टाइम्स नाउ में था, फिर रिपब्लिक में, अभी बंदे का नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, आदित्य कौल की क्या नाम है, वो रिपोर्टर पूछता है, लोग जेनजी खड़े हैं वहाँ पे, प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बीच में, ऐसा नहीं कि 4 आदमी को पकड़ के लाके और पूछ रहा है। तो बोला कि आप लोगों ने, आपकी माँग हो गई सफल, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन नेता होना चाहिए? वो ये नहीं बोलता है इंडिया का नेता, वो रैंडम, क्योंकि वो पूछता है कि वहाँ के अब नेता तो आपके सफल हो गया, जो मोदी साहब वो छोड़ के चले गए देश को, तो अब यहाँ पे कौन लीडर होना चाहिए? यहाँ की बात कर रहे हैं, नेपाल में कौन लीडर? वो तो इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, लेकिन बंदा उठते ही क्या बोलता है, जो भीड़ में तो लड़के होते हैं, सॉरी, कि हमारे यहाँ ना प्रधानमंत्री मोदी की तरह नेता होना चाहिए। आप देखिए, जहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी के नाम से लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हैं, वहाँ के जो सुशीला कार्की के पीएम बनी हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या, वहाँ पे आप देखिएगा पोस्टर आपको योगी आदित्यनाथ का मिल जाएगा। और कई लोग तो ऐसा बताते हैं कि भारत से ज़्यादा योगी आदित्यनाथ को लोग नेपाल में मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ये दिखाते हैं, उनको ये भी दिखाना चाहिए कि ये बांग्लादेश का नहीं है। बांग्लादेश में जैसे हिंदू लोगों को भगाया गया, उनको मारा गया, तो क्योंकि वो पूरा तरह से एक नियंत्रित किया गया था। लेकिन यहाँ पे पहले से वहाँ के माओवादी या वामपंथी लोगों के खिलाफ एक वो था कि ये लोगों ने किस तरह सत्ता पे काबिज करके और अपने फैमिली को ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने पैसा लूट रहे हैं, तो उसके खिलाफ लगा था। तो मेरा कहने का मतलब है, और ये सब भारत में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा, कांग्रेसी भी होंगे, वो भी नहीं बोलेंगे, कल ही मैं पूछ रहा हूँ कि भाई आप बहुत परेशान हो, तो नहीं बोलेगा वो। अरे भाई, आपका लाइफ आप घुमा के पूछो। जैसे आपको कहीं भी ज़मीन खरीदना हो ना, तो आप ये मत पूछो कि अरे बेचना हो कहीं का, मान लीजिए आपका प्लॉट है, कहीं बेचना हो, तो आप ये मत बोलो कि भाई ये मेरे को ज़मीन बेचना है। बंदा अगर भी आपका रेट चल रहा होगा ₹100 का ना, तो बंदा बताएगा अरे नहीं यार, बहुत वहाँ पे तो रेट ही खराब है, ₹50 का रेट है। लेकिन अगर आप सही पता करना, तो आप बोलोगे अरे यार मेरे को ज़मीन खरीदना है, आप बताओ, तो सही रेट बताएगा। तब आप बोलो मेरे को ज़मीन बेचना है। तो राहुल गांधी के जो समर्थक हैं, उनसे आप ऐसे मत पूछो, पूछो अरे यार क्या हाल है तुम्हारा भाई, कैसा हाल चाल है, कैसा बिजनेस चल रहा है, सब काम धाम, कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे नहीं यार, मेरा तो ऐश चल रहा है। तो भाई ऐश कैसे चल रहा है तुम्हारा? तुम बोल रहे बहुत नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, तुम्हारा काम क्या करो, खर्चा पानी, पैसे हो, अरे नहीं भाई एकदम मजा है, लाइफ लाइफ अच्छा कट रहा है। तो इसका मतलब पैसे हैं तुम्हारे पास, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई कोई आपके पास ऐसा चीज नहीं है जिससे आपके मन में आक्रोश हो, किसी भी कांग्रेसी से। मेरे तो कई दोस्त भी हैं जो ब्लाइंड कांग्रेसी, दिन भर सोते, उठते, जागते मोदी जी के बारे में अपशब्द बोल के उनका जीवन कटता है। ऐसे लोग हैं, और कई पार्टियों से बदल के आए हैं। तो ऐसे लोग जहाँ बड़े-बड़े पदों पे हैं, जो मेरे दोस्त हैं, तो लेकिन वो अच्छी लाइफ़ जी रहे हैं, लेकिन वो बोलेंगे अरे यार बहुत, जब अब चूँकि मेरे को जानते हैं कि मतलब मैं वो चीज़ों को, मैं वीडियो बनाता हूँ, बोल सकता हूँ, तो इसलिए वो बोलते हैं अरे अभी देश में अपने बहुत आईफ़ोन से नीचे ले, जो लेटेस्ट आएगा वो खरीद लेंगे, लेकिन बोलेंगे यार बहुत देश में बेरोज़गारी है, पैसे नहीं है, सब है। और पहले मैं देखा उनको कैसे वो लोग का बिज़नेस आगे बढ़ रहा है, बिज़नेस भी कर, तो कहने का मतलब ये है कि ये इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि इस तरह का आक्रोश नहीं है कहीं। इसीलिए जितने भी इन्होंने आंदोलन चलाया, आप उठा के देखिए, किसी और ने भी एक एक्स अकाउंट पे डाला डाला था
कि जितने आंदोलन हुए सब फेल्ड हो गए। सारे उन्होंने स्टार्टिंग थे सन के साथ दिया था। कोई भी आंदोलन इसीलिए वो हमेशा से चेंज करते हैं, चलो ये फेल हुआ दूसरा अपनाते हैं। राहुल गांधी का आंदोलन उठाएँगे ना तो कितना भारत जोड़ो यात्रा क्या हुआ? उसका कोई असर क्या हुआ? कितने चुनाव जीत गए उससे? कुछ भी नहीं। वो बोलेंगे बहुत सफल हुआ क्योंकि 99 सीट आ गया। अरे जो हारा उस 240 लेके आया, तुम जीते 99 लेके आए। तो क्या सफल इसको अब सफल मानते हो तो आप जीवन भर ऐसे ही सफल रहते रहो। जीवन भर 543 में 99 नंबर लेके आया सफल मानो। कम से कम 543 में से वो कम से कम 240 लेके आया ना भाई। तो ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई इस तरह का कोई माहौल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसकी वजह से राहुल गांधी और इस तरह का जो आंदोलन यहाँ पे हो नहीं पाएगा, ना सफल हो पाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए।